ऑर्थोपेडिक, ऑनर्थोपेडिक क्या है? ऑनर्थोपेडिक चिकित्सा की वह शाखा है जो हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों, लिगामेंट, टेंडन और नसों से जुड़ी समस्याओं का निदान और उपचार करती है। ऑनर्थोपेडिक डॉक्टर को ऑनर्थोपेडिक सर्जन भी कहा जाता है। ऑनर्थोपेडिक का महत्व: हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य की देखभाल। शरीर के मूवमेंट और स्थिरता के लिए हड्डियां और जोड़ जरूरी होते हैं। 2. फ्रैक्चर, हड्डी टूटने का इलाज। दुर्घटनाओं या चोटों में हड्डी टूटने का सही उपचार जरूरी होता है। 3. गठिया, आर्थराइटिस का इलाज। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर घुटने, कंधे और अन्य जोड़ों की समस्याओं का समाधान करते हैं। 4. रीढ़ की हड्डी, स्पाइन की समस्याएं। पीठ दर्द, स्लिप डिस्क और स्पाइनल इंजरी का इलाज किया जाता है। 5. खेल और एक्सीडेंट से जुड़ी चोटों का इलाज। स्पोर्ट्स इंजरी, लिगामेंट फटने और अन्य समस्याओं के लिए यह चिकित्सा आवश्यक होती है। ऑर्थोपेडिक्स चिकित्सा की वह शाखा है जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों, लिगामेंट, टेंडन और नसों से जुड़ी बीमारियों, चोटों और विकारों के निदान, उपचार, रोकथाम और पुनर्वास से संबंधित है। यह क्षेत्र शरीर की गति, स्थिरता और ताकत बनाए रखने में मदद करता है। ऑनर्थोपेडिक्स का इतिहास: ऑनर्थोपेडिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑर्थोस, जिसका अर्थ है सीधा या सही। पाइडा या पेदिया, जिसका अर्थ है शिक्षा या पालन पोषण। शुरुआत में यह चिकित्सा बच्चों में हड्डियों की विकृति को ठीक करने के लिए विकसित की गई थी, लेकिन अब यह सभी उम्र के लोगों के हड्डी और जोड़ों के रोगों को कवर करता है। ऑनर्थोपेडिक्स के प्रमुख क्षेत्र में पहला क्षेत्र सामान्य ऑनर्थोपेडिक्स है, जहां हड्डी और जोड़ से जुड़ी समस्याओं जैसे फ्रैक्चर, गठिया और मोच का इलाज किया जाता है। दूसरा क्षेत्र स्पोर्ट्स मेडिसिन है, जो खेल या शारीरिक गतिविधियों से जुड़ी चोटों का इलाज करता है, जैसे ACL, लिगामेंट फटना, टेंडोनाइटिस आदि। तीसरा क्षेत्र जोड़ प्रत्यारोपण है, जहां खराब हो चुके जोड़ों को कृत्रिम जोड़ से बदलने की सर्जरी की जाती है। मुख्य रूप से घुटने, कूल्हे और कंधे का प्रत्यारोपण किया जाता है। चौथा क्षेत्र रीढ़ की हड्डी की सर्जरी है, जहां स्पाइनल डिस्क की समस्या, स्कोलियोसिस और रीढ़ की हड्डी की चोटों का इलाज किया जाता है। पांचवा क्षेत्र बाल चिकित्सा ऑनर्थोपेडिक्स है, जो बच्चों में जन्मजात हड्डी विकारों जैसे क्लब फुट, स्कोलियोसिस और बोन ग्रोथ डिसऑर्डर का उपचार करता है। इन सभी क्षेत्रों में एक सामान्य धागा है: हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और हर उम्र के मरीजों को सबसे अच्छा इलाज प्रदान करना। ऑनर्थोपेडिक्स का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, जहां विशेषज्ञ नई तकनीकों और विधियों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि मरीजों को बेहतर परिणाम मिले। भविष्य में ऑर्थोपेडिक्स में नई तकनीकों का उपयोग मरीजों की रिकवरी और सक्रिय जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 6. आघात और फ्रैक्चर देखभाल, ट्रॉमा एंड फ्रैक्चर केयर। दुर्घटनाओं या चोटों के कारण हड्डी टूटने या डिसलोकेशन का उपचार। 7. हाथ और कलाई की ऑर्थोपेडिक्स, हैंड एंड रिस्ट ऑर्थोपेडिक्स। कार्पल टनल सिंड्रोम, गठिया और टेंडन चोटों का उपचार। 8. पैर और टखने की ऑर्थोपेडिक्स, फुट एंड एंकल ऑर्थोपेडिक्स। चपटी पैर की समस्या, अकिलीज टेंडन चोट और बूनियन जैसी बीमारियों का इलाज। 9. गठिया और रूमेटोलॉजी एंड आर्थराइटिस केयर। गठिया, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ल्यूपस जैसी बीमारियों का उपचार। 10. हड्डी का कैंसर, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी। हड्डी और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर का निदान और उपचार। हड्डी से जुड़ी समस्याएं: फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना। ऑस्टियोमाइलिटिस, हड्डी में संक्रमण। 2. जोड़, जॉइंट की समस्याएं: गठिया, आर्थराइटिस, जोड़ का दर्द और सूजन। डिसलोकेशन, हड्डी का जोड़ से बाहर आ जाना। बर्साइटिस, जोड़ में तरल पदार्थ वाले थैले की सूजन। 3. रीढ़ की हड्डी की समस्याएं: स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, रीढ़ की हड्डी में डिस्क का खिसकना। स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी का असामान्य रूप से मुड़ जाना। सायाटिका, कमर से पैरों तक जाने वाली नस में दर्द। 4. मांसपेशी और लिगामेंट समस्याएं: मोच और खिंचाव, स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स, लिगामेंट और मांसपेशियों का फटना या खिंचना। टेंडोनाइटिस, टेंडन की सूजन जैसे टेनिस एल्बो। रोटेटर कफ इंजरी, कंधे के चारों ओर की मांसपेशियों और टेंडन की क्षति। ऑनर्थोपेडिक्स में निदान के तरीके: डॉक्टर विभिन्न परीक्षणों की मदद से हड्डी और जोड़ की समस्याओं का पता लगाते हैं। एक्सरे, हड्डी की स्थिति देखने के लिए। 2. एमआरआई, मांसपेशियों, टेंडन और लिगामेंट की जांच के लिए। 3. सीटी स्कैन, जटिल फ्रैक्चर और अंदरूनी चोटों का पता लगाने के लिए। 4. अल्ट्रासाउंड, सॉफ्ट टिश्यू की स्थिति जानने के लिए। 5. बोन डेंसिटी टेस्ट, डेक्सा स्कैन, ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए। 6. आर्थ्रोस्कोपी, जोड़ के अंदरूनी हिस्से की जांच के लिए छोटा कैमरा डालकर की जाने वाली प्रक्रिया।
ऑर्थोपेडिक उपचार के विकल्प इन गैर सर्जरी उपचार, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, दवाएं, दर्द निवारक, सूजन कम करने वाली दवाएं, फिजियोथेरेपी, जोड़ और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, सपोर्ट ब्रेसिस और स्प्लिंट, जोड़ और हड्डियों को सहारा देने के लिए, स्टेरॉयड इंजेक्शन, सूजन और दर्द को कम करने के लिए, लाइफस्टाइल सुधार, वजन नियंत्रण और सही पोषण। 2. सर्जिकल उपचार, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपी, जोड़ की समस्याओं का इलाज करने के लिए, फ्रैक्चर रिपेयर, ORIF, हड्डी जोड़ने के लिए धातु प्लेट स्क्रू या रॉड का उपयोग, जोड़ प्रत्यारोपण, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, कृत्रिम जोड़ लगाना, रीढ़ की सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, रीढ़ की हड्डी को स्थिर करने के लिए। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर आपको निम्नलिखित समस्याएं हो रही हैं तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलें। लगातार हड्डी या जोड़ का दर्द, चलने फिरने में कठिनाई, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और रिप्लेसमेंट, घुटना, कूल्हा और कंधे के रिप्लेसमेंट जैसी आधुनिक सर्जरी से मरीजों को राहत मिलती है। ऑर्थोपेडिक के उपयोग, हड्डी और जोड़ से जुड़ी बीमारियां, नस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, गठिया, आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क और स्पाइनल समस्याएं, फ्रैक्चर और चोटों का उपचार, प्लास्टर और सर्जरी से हड्डी जोड़ना, स्पोर्ट्स इंजरी और एक्सीडेंट का इलाज। 3. ऑर्थोपेडिक सर्जरी और रिप्लेसमेंट, घुटना और कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी। 4. मांसपेशियों और लिगामेंट की समस्याएं, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द, टेंडन और लिगामेंट की चोटों का इलाज। निष्कर्षों, ऑर्थोपेडिक चिकित्सा हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है। यह बुजुर्गों, खिलाड़ियों और एक्सीडेंट में घायल लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।